आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपदा होम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ निहारी। उसके लिए मैंने गोश्त और हड्डियाँ ली हैं। ये गोश्त लिया और साथ में हड्डियाँ ली हैं। इससे निहारी बहुत अच्छी बनती है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज लिया मैंने, इसमें से आधा मैं निहारी में डालूंगी और आधा मैं ब्राउन करूँगी, ठीक है। और ये दही लिया एक प्याली निहारी मसाला, सौंफ एक्स्ट्रा डालूँगी, सूखा धनिया और ज़ीरा और सब्ज़ इलायची के छः सब्ज़ इलायची और नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और यह गरम मसाला। रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट है। हड्डियों को पहले मैं उबाल लूँगी, इसकी यखनी निकालूँगी। अब गोश्त में मैं पानी डालने लगी। इसे नमक और हल्दी डाल के मैं इसको उबाल दिलाऊँगी, अच्छी तरह गल जाएगा। फिर मैं निहारी में डालूँगी। ये हल्दी जाएगी, ये नमक जाएगा, ये चंद लौंग डालने लगी। इससे ना गोश्त की थोड़ी सी स्मेल जो सी ख़त्म हो जाती है। ये भी मैं डालूँगी यखनी में। यहाँ पे हमारा निहारी मसाले का वो रेडी हो चुका है। प्याज, अब इसमें लहसुन जाएगा, लहसुन डाला मैंने। अब इसमें डालूँगी मैं सारे मसाले और आपने मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। ये बड़े मज़े की बनती है निहारी। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब चैनल पे, तो आपने मेरे चैनल को लाइक लाजमी करना है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है लाजमी। अल्लाह पाक आपको और मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, घरों में आबाद रखे। गोश्त को इस वजह से मैंने लादा उबाइल किया है ताकि ना सही तरह से गल जाए और हड्डियों से जुदा हो जाए। और ये मैं अब दही डालूँगी, ठीक है। ये आप लोगों का प्यार ही होता है जो मेरा हौसला बढ़ाता है। अब ये दही डाल लिया मैंने, इसको अच्छी तरह भूनना है। निहारी में टमाटर नहीं जाते तो इस वजह से दही डालते हैं हम। ये एक पैकेट मैंने निहारी मसाले का लिया है, ये इसमें जाएगा। ये गरम मसाला जाएगा, तकरीबन 1.5 चम्मच होगी। चूल्हे का फ्लेम मैं बंद करने लगी हूँ, जिससे ये उतारूँगी। ये गोश्त मैंने बिल्कुल हड्डियाँ इसकी निकाल दी हैं। ये हड्डियाँ निकाल दी हैं सारी और ये गोश्त है। अब मैं इसे डालूँगी मसाले में। इसकी बनाई कर ली। अब मैं वो जो सी यखनी बनाई थी ना, वो इसमें डालूँगी। ये निहारी के ऊपर से सारी तरी उतार लूँगी मैं। अब इसमें एक प्याली आटा जाएगा, ये गंदम का आटा है, ये जाएगा। और ये मैंने तरी निकाल ली है सारी, ये मैं एंड में डालूँगी। ये आटा अब इसमें घोलूँगी पानी डाल के। आटे को अच्छी तरह इसको ना मेल्ट करना है ताकि ना इसमें गुठलियाँ ना हो। मैंने गंदम का आटा लिया, मैदा नहीं लिया। ये अब मैं 20 मिनट तक पकाऊंगी, तो जैसे ही रेडी होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसका करती हूँ फ्लेम बंद। जो सी मैंने तरी निकाली थी वो ये देखें।
यहाँ पे हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आपने मेरे चैनल यूट्यूब को, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए निहारी की, तो आपने मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। और अल्लाह पाक आपको सबको घरों में सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये 3 अदद नींबू है।